Student, once again welcome back to my online class. Dear student, you know I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School, and today, dear student, we are going to discuss about the very important topic, that is reduce a fraction to its lowest term. Dear student, this topic is a very important for you. So I request you everybody, look at the writing board and mind this. सुनो, आइए चलते हैं, देखते हैं रिड्यूस ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म्स में हम किस तरह के क्वेश्चन को, किस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आपने फेस किया है. अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन्हें हम उनके प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करेंगे, ये देखेंगे. अभी तक पिछले 2-3 क्लासों से हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं. यस, एब्सोल्युटली राइट, हम फ्रैक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं और फ्रैक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रैक्शन को कैसे हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है. तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम फ्रैक्शन को कैसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, आइए देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट, लुक एट द राइटिंग बोर्ड, सम definition, write down in your writing board. The first is keep dividing the numerator and denominator by one of their common factor. Getter number 1 is 2. Now further dividing by it possible. And second part, divide the numerator and denominator by their highest common factor, that is HCF. Dear students, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को जब हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है. द फर्स्ट मेथड, दिस, कीप डिवाइडिंग द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन ऑफ देयर कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1 till नाउ फर्दर द डिवीजन इज पॉसिबल. जहां तक संभव होगा हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, दोनों नंबर को, नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी. बट याद रखना है, हम किसी भी नंबर को, अगर हम फ्रैक्शन में जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है, सपोज दैट x अपॉन y, ये दोनों चीज हमारा एक ही नंबर से डिवाइड हो, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है. क्या कि x और y को डिवाइड करने के लिए हम एक ही डिजिट को यूज में लाएंगे. अगेन एंड अगेन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वन टाइम हम डिवाइड करेंगे तो हम केवल एक ही डिजिट को यूज में लाएंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि हम नॉमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे. इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. कभी भी हम फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे. माइंड दिस, कभी भी हमारा ये जो फर्स्ट मेथड है, ये हमारा फर्स्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड मेथड हमारा अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड हमारा जो दिया है उसी पे अभी हम फोकस कर रहे हैं. x अपॉन y, x, द वैल्यू ऑफ x में कुछ भी हो सकता है, y की जगह पे कुछ भी हो सकता है. इसीलिए हमने कोई अभी डिजिट नहीं यूज किया है, डायरेक्ट हमने x y रखा है. x की जगह पे हम कुछ भी लिखेंगे, y की जगह पे भी हम कुछ भी लिखेंगे. तो यहाँ पे x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ भी 2 से ही डिवाइड करेंगे, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2 से x को डिवाइड किया, 3 से अगले को डिवाइड किया, ऐसा नहीं करेंगे. अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो रॉन्ग हो जाएगा. कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो डिजिट है वह किससे डिवाइड हो सकते हैं. अगर 2 से होते हैं तो दोनों को देखना है कि 2 से हमारा x भी डिवाइड हो रहा है और y भी डिवाइड हो रहा है.
एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कुछ भी हो रहेगा, कोई नंबर ही रहेगा, 2 से लेके 100 या कोई भी नंबर ही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम दोनों नंबर को लेंगे, चलिए इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए, इसके क्वेश्चन को, एक इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं 16/48। Mind this everybody, 16/48. This is our first question related to the reduced lowest term fraction. So first question is 16/48. Dear student, अभी हमने कहा जो वैल्यू ऑफ x है वहां पे 16 दिया है and the value of y is equal to 48. So no problem. अब आपको नंबर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा फ्रैक्शन है 16/48 and then after, dear student, we have to convert in this fraction to the reduced lowest term. And first of all, we have to check what is the correct number divisible by both number. वह कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 2 है तो 2 को भी हम चेक करेंगे। अगर 2 से हमारा 16 डिवाइड हो रहा है तो 2 से हमारा 48 भी डिवाइड होना चाहिए, तभी हम 2 को इंप्लीमेंट में लाएंगे। अदरवाइज हम दूसरा नंबर हम चेक करेंगे। आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 16/48। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको देख पा रहा है, ये हमारा इवन नंबर है एंड इवन नंबर 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से इसको यहाँ पे करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 16 एंड 48 डिवाइडेड बाय आल्सो 2। अब देखिए यहाँ पे इससे भी हम करेंगे आसानी के साथ। 2 का टेबल हम 16 में करेंगे, 2 8 या 16 एंड 2 का टेबल हम 48 में करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। द न्यू फ्रैक्शन इज 8/24। नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी कंफ्यूजन। द नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 8/24 एंड इट इज नॉट ए कंप्लीट रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट टर्म। ये भी पूरा हमारा लोवेस्ट टर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ है, अभी हम इसे और भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18/46 is equal to 8/24. Yes, both fractions are similar. 16/48 and 8/24 सेम फ्रैक्शन है, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। जितना वैल्यू 16/48 का है उतना ही वैल्यू हमारा 8/24 का है। बस हमने किया क्या है, नंबर को हमने रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अभी हमारा 8/24 जो है वो बिल्कुल लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वो एक बार फिर हम इसको 18/24 को हम एक बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगा 2 4। क्या करेंगे, 2 4 जा 8 4 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4। द नेक्स्ट फ्रैक्शन, द नेक्स्ट लोवेस्ट फ्रैक्शन इज 4/12 and dear student, 16/48 is equal to 8/24 and is equal to 4/12। दोनों 1 2 and 3 ये 3 जो फ्रैक्शन है उनके वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें फ्रैक्शन बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इक्वल। सब हमारे जो फ्रैक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन, ये सभी वैल्यू इक्वल है। एंड डियर स्टूडेंट्स, बट 4/12 इज नॉट ए कंप्लीट रिड्यूस्ड द लोवेस्ट टर्म। ये बिल्कुल हमारा ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। हम इसे और एक बार फिर से इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वन मोर चांस, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 in 4/12। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2/2 6 जा 12। ओके, ये हमारा क्या हो गया 2/6। The next lowest term fraction is 2/4 and dear student, it is not also
the lowest term fraction. One more chance, we have to divide 2 divided by 2 and 6 divided by 2 also. So once again, 2 1 ja 2, 1 upon 2 3 ja 6 3, and it is the lowest term fraction. Dear student, mind this, I am repeat once again. The 16 upon 48 we have to convert in this fraction to the lowest term. And dear student, first of all we have to do use of formula 16 divided by 2 upon 48 divided by 2. Choose the common digit divided by both digit. हम वो नंबर चूज करेंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देता हो. जैसे हमारा 2 है, 2 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, वी गेट 8, एंड 48 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 24. 16 upon 48 is equal to 8 upon 24. I hope is it clear to everyone? And now the next step, that is next is 8 upon 24. We have to convert into the lowest to the reduced term. 8 upon 24 we get 4 upon 12, because 8 divided by 2 we get 4 and 24 divided by 2 we get 12. The new lowest term fraction is 4 upon 12. And one more chance, we have to divide it by 2 in both number. 4 upon 2 we get 2 and 12 divided by 2 we get 6. The next and lowest term fraction is 2 upon 6. And one more and last chance, we have to divide it by 2, because 2 divided by 2 we get 1 and 6 divided by 2 we get 3, and 1 upon 3 is the lowest term fraction. And dear student, this process to belong the first method, and second method is very easy. Second, ये हमारा भी first method, keep dividing the numerator and denominator by one of their common factor greater than 1 is now further dividing is possible. जो हमारे नंबर पॉसिबल है उनको हम डिवाइड करते जाएंगे और फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे. दिस इज द वेरी लॉन्ग प्रोसीजर and belong to the first method. But dear student, your second method is very easy. Divide the numerator and denominator by the highest common factor. You know, HCF को आपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस मेरे ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि हम कैसे LCM और SCF को फाइंड आउट करते हैं. तो अगर आपको SCF पता है तो आसानी से बिल्कुल एक वर्ड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. हाउ कैन पॉसिबल? आइए चलते हैं, देखते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है. मेथड फर्स्ट का है एंड सेकंड मेथड हमारा सेकंड मेथड है. क्या है हमारा क्वेश्चन? 16 अपॉन 48. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें वो हाईएस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो. यस, 16 का आपको टेबल पता है तो हम 16 से दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 एंड 48 divided by 16 is equal to 3. The new fraction is 1 upon 3. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे चेक कर लेंगे. हमें अगर टेबल भी अच्छे से क्लियर है तो हम सेकंड जो हमारा रूल्स है, उस सेकंड जो मेथड है उससे हम बहुत ही क्विक टाइम में किसी भी बिगेस्ट फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन पॉसिबल? 16 upon 48 we have to divide it by 16. Both numbers 16 1 is 16 and 16 3s are 48. So I hope the first method and second method will be absolutely clear. देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमारा जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट मेथड जो लेंथी है बट इजी है समझने के लिए. शुरुआत में फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए द फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं
फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो तब आपको ये सेकंड मेथड इंप्लीमेंट में लाना है। बट सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको HCF निकालने नहीं आता, आप HCF नहीं जानते, तो आप सेकंड मेथड को इंप्लीमेंट में नहीं ला सकते। हमें HCF जानना है and then after it use the method second and we get the lowest term any। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म जानना चाहते हैं तो बड़े आसानी से हम जान सकते हैं। कब? जब हमें HCF निकालना आता रहेगा तब। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ओके का बटन जरूर दबाएंगे। एंड अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।